कभी कभी घर के अंदर छुपे होते हैं वो राज जो कभी सामने नहीं आते, और जब ये राज टूटते हैं तो किसी मासूम की ज़िंदगी बदल जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अलवर के एक छोटे से शहर खेरली की उस कहानी पर, जहां एक 9 साल के बच्चे ने अपने ही पिता की मौत की हिम्मत के साथ गवाही दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वो हैरान करने वाली सच्चाई जो उसकी अपनी माँ से जुड़ी थी। जैसा मामला अलवर में सामने आया, जहां बेवफा पत्नी ने अवैध रिश्ते के रास्ते में कांटा बन रहे पति को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस ने मामले की गुत्थी कैसे सुलझाई है। वीरू जाटव एक सीधा साधा इंसान, पेशे से टेंट डेकोरेटर। उसका छोटा सा बिजनेस था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी अनीता और बेटे के लिए। हर शादी, हर खुशी के मौके पर वो अपने टेंट लगाता, लेकिन अपनी ज़िंदगी की असल बुनियाद वो अपने घर को ही मानता था। अनीता भी कम टूटी हुई नहीं थी। पहले एक तलाकशुदा रिश्ते को देख चुकी थी, लेकिन जब वीरू से मुलाकात हुई तो उसे लगा जैसे ज़िंदगी दोबारा मुस्कुरा पड़ी हो। ये रिश्ता प्यार का था, भरोसे का था, एक नई शुरुआत का। दोनों ने अपने अपने अतीत को धूल झाड़ी और एक नए भविष्य की इमारत खड़ी करने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल फिल्मी जैसा। वीरू अपने काम में डूबा रहता ताकि घर में कभी कोई कमी ना हो, और अनीता ने भी खाली वक्त में एक मकसद दिया, एक जनरल स्टोर खोल दिया। लेकिन यहीं से कहानी का एक नया किरदार दाखिल हुआ और ज़िंदगी का रुख बदल गया। अनीता की दुकान के सामने रोज़ एक रेहड़ी लगती थी। वहाँ चाट पकौड़ी बेचता था एक युवक, काशीराम था नाम उसका। वो रेखा लांग शुरुआत में हल्की फुल्की बातचीत हुई, समाज फिर हंसी छोड़िए एक पत्नी, और धीरे धीरे दोनों की मुलाकात आदत बनने लगी। और काशीराम के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक छुपा हुआ रिश्ता था, गुप्त मगर तेजी से गहरता हुआ। ये एक ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर वीरू जाटव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। धीरे धीरे वीरू को सब कुछ अजीब महसूस होने लग गया था। वो अनीता को सालों से जानता था, उसके हाव भाव, उसकी आंखों की भाषा तक पढ़ लेता था, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। अनीता का व्यवहार अलग हो गया था। अब वो ज़्यादातर समय फ़ोन पर व्यस्त रहने लगी थी। वीरू जब कुछ पूछती तो या तो बात टाल देती या गुस्से में जवाब देती। रिश्ते में वह गर्माहट नहीं बची थी जो कभी दोनों के बीच होने बड़ी ताकत थी। उधर दूसरी तरफ अनीता और काशीराम का रिश्ता अब एक नई सीमा पार कर चुका था। काशीराम अब केवल एक दुकान के सामने खड़ा रहने वाला लड़का नहीं था। अब वो अनीता की ज़िंदगी में एक ऐसा नाम बन चुका था जिसकी मौजूदगी वीरू को खटकने लगी थी। रोज़ की मुलाकातें, चोरी छुपे बातें, धीरे धीरे ये रास्ता इतना गहरा हो गया था कि अब किसी भी हद तक जाने से कोई डर नहीं था। लेकिन वीरू को अब भी नहीं पता था कि वो जिस एहसास से डर रहा है, वो डर जल्द ही हकीकत बनने वाला है, और वो भी ऐसा सबसे भयानक शक्ल में। अब वो रिश्ता जो कभी चोरी छुपे मुस्कुराता था, अब खून मांग रहा था। अनीता और काशीराम जो कभी एक दूसरे की नज़रों में प्यार ढूंढते थे, अब एक खौफनाक साजिश की तरफ बढ़ चुके थे। इन्होंने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उन्होंने तय किया कि वीरू अब उनके रास्ते का कांटा है और उसे हटाना ही पड़ेगा। ना तलाक, ना अलगाव, सीधा और साफ रास्ता, हत्या। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक काशीराम ने इस मर्डर प्लान के लिए लगभग 2 लाख रुपए में 4 लोगों को सुपारी दी थी। 4 ऐसे लोग जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकते थे। योजना खौफनाक थी, लेकिन बेहद सोची समझी। रात का वक्त चुना गया जब वीरू गहरी नींद में होगा, जब घर के दरवाजे अंदर से बंद होंगे, जब कोई चीख भी बाहर ना जा सके। 7 जून की रात वो रात थी जब इंसानियत को चाकुओं से छलनी कर दिया गया। हर चीज़ तय थी। कौन किस गली से आएगा, कौन दरवाज़ा खोलेगा, कौन वार करेगा, सब कुछ एक प्लान की तरह लिखा गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात
सिर्फ एक हत्या नहीं होगी बल्कि एक मासूम की आंखों में वो तस्वीर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी जो उसे जिंदगी भर सोने नहीं देगी। 7 जून की वो रात वीरू थका हुआ था, लेकिन मन में बेचैनी थी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है, पर दिल में कोई अनजाना डर जरूर था। वो जैसे ही घर पहुंचा बेटे से बस इतना कहा, बेटा मेरा फ़ोन चार्ज पर लगा देना, बहुत थक गया हूँ। बोलते बोलते वो पलंग पर लेट गया। अनीता ने बेटे से कहा, सो जा बेटा, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन उस माँ की आवाज़ में आज वो ममता नहीं थी, बल्कि कोई और ही इरादा छुपा हुआ था। रात के करीब 2 बजे पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन घर के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। घर के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। मासूम बच्चा नींद से जागा और धीरे से आंखें खोली। उसने देखा उसकी मां ने खुद दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए काशीराम और 4 अनजाने चेहरे। बच्चे की सांसें तेज हो गई। वो डर के मारे कांप गया, लेकिन वो चुप रहा, छुपा रहा और देखता रहा। अंधेरे कमरे में वो दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। काशीराम धीरे धीरे वीरू के पास पहुंचा और फिर उसने एक तकिया उठाया और वीरू के चेहरे पर जोर से दबा दिया। वीरू तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन थकावट और अचानक हमले के कारण कुछ न कर सका। वो बच्चा दौड़ पड़ा और अपने पापा को बचाने के लिए, लेकिन तभी काशीराम ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाई और कहा, अगर एक भी शब्द बोला तो तेरी भी लाश यहीं गिरेगी। डरा सहमा वो मासूम चुप हो गया। वो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों में वो मंजर हमेशा के लिए कैद हो गया। उस रात सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे ने बचपन, उसके सपने और उसकी मासूमियत की भी हत्या कर दी गई। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से ज़मीन पर पड़ी नहीं थी कि अनीता ने अपनी देवरानी को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में बनावटी घबराहट थी। वीरू की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर में मातम का माहौल बन गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले सब इकट्ठा होने लगे, लेकिन वीरू के बड़े भाई गब्बर की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उन्हें ये मौत जैसी नहीं लगी। न किसी की चीख सुनाई दी थी। वीरू के शरीर पर कोई ऐसा जख्म था जो दिखाता था कि वो लड़कर हार गया। बस एक शांत शव और चारों तरफ सन्नाटा। गब्बर ने धीरे से डॉक्टर से पूछ लिया, क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, पोस्टमार्टम के बिना कुछ नहीं कह सकते। शक बढ़ता गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें दर्ज था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्मोथरिंग, यानी दम घुटने से मौत। अब गब्बर समझ गए थे ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कत्ल था, ये, और वो भी बहुत गहरी साजिश के तहत। पुलिस को पहले से ही शक था कि ये मौत एक सोची समझी हत्या है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अफसरों ने सबसे पहले घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तारीख थी 7 जून, करीब रात 2 बजे, और फिर कैमरे में वो चेहरा दिखा, काशीराम, धीरे धीरे चलते हुए वीरू के घर की तरफ जाता हुआ, जैसे उसे पूरा रास्ता पता हो, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अब पुलिस को शक और गहरा हो गया। तभी एक मासूम गवाह थाने लाया गया, वीरू का अपना बेटा, छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कैद था जो उस रात हुआ था। पुलिस ने जब उसे धीरे धीरे पूछा तो उसने कहा, वो सुनकर अफसर सन्न रह गए। मम्मी ने दरवाज़ा खोला था, काशीराम अंकल आए थे, उन्होंने पापा को मारा। मम्मी कुछ नहीं बोली, मम्मी बहुत बुरी है। एक मासूम ने अपनी माँ के खिलाफ गवाही दी थी। ना कोई डर, ना कोई दबाव, सिर्फ वो सच्चाई जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसी के साथ पुलिस ने अनीता और काशीराम के कॉल डिटेल्स निकाले। लगातार बातचीत, देर रात तक कॉल्स, मीटिंग्स, और आखिरकार मर्डर की रात भी एक कॉल एक्टिव थी। अब कड़ी जुड़ चुकी थी, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और सबसे बड़ा गवाह वीरू का मासूम बेटा। अंत में पुलिस ने अनीता को गिरफ्तार कर लिया। वो औरत जिसने कभी प्यार के नाम पर एक नया जीवन शुरू किया था, आज उसी प्यार के नाम पर अपने पति की जान ले बैठी। काशीराम को भी हिरासत लिया गया, लेकिन उसकी मदद करने वाले 4 में से 3 अब भी फरार हैं।
जो लोग उस रात वीरू की जान लेने घर में दाखिल हुए थे, वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, कानून की आंखों में छुपते हुए। लेकिन इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सवाल उस मासूम की आंखों में है, जिसे अपने पापा को दम तोड़ते देखा, जिसने अपनी माँ को दरवाज़ा खोलते देखा, जिसने मौत का इतने पास से देखा कि अब उसकी नींदों में सिर्फ डर है। वो बच्चा आज भी कभी कभी पूछता है, क्या मुझे कभी इंसाफ मिलेगा? क्या मेरे पापा की मौत का बदला पूरा होगा? और यही सवाल आज हम सबके सामने है। जब रिश्ते बिक जाएं, जब प्यार सिर्फ मतलब बन जाए, और जब एक मासूम की चीख दीवारों में दब जाए, तो क्या हम अब भी चुप रह सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वीरू को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जस्टिस फॉर वीरू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो सुनना ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।